विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका, रूस सहित 50 से ज्यादा देश सैन फ्रांसिस्को में एकजुट हुए। उन्होंने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया। इसको स्थापित करने के लिए एक संगठन बनाने की बात कही गई। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन पर बात क्यों हो रही है? दरअसल संयुक्त राष्ट्र के तमाम कोशिशों के बावजूद रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया और उसके बाद इसके रोल पर सवाल उठने लगे। चलिए सबसे पहले समझिए कि क्या है यूएनएससी और इसका रोल। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख हिस्सों में से यूएनएससी एक है। इसका मुख्य काम है विश्व भर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में नए सदस्यों को जोड़ना और इसके चार्टर में बदलाव से जुड़ा काम। परिषद की अन्य जिम्मेदारियों में दुनिया भर के देशों में शांति मिशन भी भेजना है। इसके अलावा अगर दुनिया के किसी हिस्से में मिलिट्री एक्शन की जरूरत होती है तो सुरक्षा परिषद रेजोल्यूशन के जरिए उसे लागू भी करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्य मकसद पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। लेकिन कई बार यूएनएससी के रोल पर सवाल उठते रहे। कई बार इसकी भूमिका सवालों के घेरे में रही। ये पहली बार नहीं है जब संयुक्त राष्ट्र 2 देशों के बीच शांति स्थापित करने में नाकामयाब रहा। इससे पहले भी कई युद्ध संयुक्त राष्ट्र की विफलता की वजह से हुए हैं। उनमें 2 मुख्य उदाहरण हैं, अमेरिका और वियतनाम युद्ध के। संयुक्त राष्ट्र के गठन के महज 10 साल के बाद ही अमेरिका और वियतनाम के बीच जंग की शुरुआत हुई। संयुक्त राष्ट्र से रोकने में पूरी तरह से विफल रहा। ये संघर्ष करीब 10 सालों तक चला। इससे वियतनाम के करीब 20,000 लोग मारे गए। इस जंग में 30 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए। इस जंग में 55,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक भी मारे गए। दूसरा उदाहरण है ईरान और इराक के बीच जंग। 22 सितंबर 1980 को इराक और ईरान के बीच जंग छिड़ी। इराकी सेना ने पश्चिमी ईरान की सीमा पर घुसपैठ करके उस पर हमला कर दिया। ये युद्ध 8 सालों तक चला। इस जंग को रोक पाने में संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह से नाकामयाब रहा। ऐसे और भी उदाहरण हैं। दरअसल पीएम मोदी ने भी यूएजीए के 76वें सत्र को संबोधित करते हुए यूएनएससी को नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था, अगर वो सुधारों की दिशा में नहीं बढ़ा तो अपनी प्रासंगिकता गंवा देगा। आज यूएन पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उसे अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाना होगा। ये तभी हो पाएगा जब उसमें समय की जरूरत के अनुसार सुधार हो। भारत काफी समय से संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग करता रहा है। अभी इसकी ज्यादातर संस्थाओं में विकसित देशों का प्रभुत्व दिखता है, फिर चाहे महासभा हो या सुरक्षा परिषद। सुधारों की जरूरत हर जगह दिखती है। इस वजह से सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस मामले में संयुक्त राष्ट्र केवल बयान, प्रस्ताव और बैठक ही कर सकता है? उसके पास दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए क्या कोई पावर नहीं है? एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।